हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंसिडेंस एंड टैक्स शिफ्टिंग। इसमें हमारे थर्ड पॉइंट के सेकंड पॉइंट तक हो गए थे। आज हमारा इसका फोर्थ पॉइंट होगा इफ़ेक्ट्स ऑफ टाइम, यानी कि समय का प्रभाव। सुनिए, इसमें समय का प्रभाव भी कर विवर्तन पर पड़ता है। समय जितना अल्प होता है, पूर्ति में अधिक हेर फेर करने की संभावना कम रहती है। अतः अल्पकाल में पूंजी की लोच प्रायः बेलोचदार रहती है और वस्तु पर लगे कर का एक बड़ा भाग विक्रेता को ही वहन करना पड़ता है। परंतु दीर्घकाल में चूँकि विक्रेता अपनी पूर्ति को मांग के अनुरूप समायोजित करने में सफल हो जाता है, इसलिए वह कीमतें बढ़कर कर भार का बड़ा अंश क्रेताओं पर डालने में सफल हो जाता है। नंबर 5 आता है एरिया ऑफ टैक्स, कर का क्षेत्र। कर के विवर्तन में उस क्षेत्र के आकार का भी महत्व होता है जिससे कि वह कर लागू किया जाता है। कोई विशुद्ध रूप से स्थानीय कर यदि अपेक्षाकृत भारी होता है तो उसे विवर्तित करना कठिन हो जाता है, परंतु जब स्थानीय कर हल्का होता है तो बिना किसी अधिक कठिनाई के उसे विवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण, स्थानीय बिक्री करों की अपेक्षा राज्य बिक्री कर अधिक सरलता से विवर्तित हो जाता है। कारण यह है कि राज्य बिक्री कर एक बड़े क्षेत्र में एक समान अथवा एक रूप रहते हैं। इसी प्रकार केंद्रीय बिक्री करों को विवर्तित करना और भी सरल होता है। नंबर 6 अदर फैक्टर्स, अन्य तत्व। सुनिए, करापात को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। यदि किसी ऐसी वस्तु पर कर लगाया जाता है जिसकी स्थानापन्न वस्तुओं उपलब्ध हैं तो करारोपित वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर उपभोक्ता स्थानापन्न वस्तुओं का उपभोग करने लगेंगे। ऐसी स्थिति में करापात विक्रेता पर ही पड़ेगा। नंबर 2 आता है नेचर ऑफ टैक्स, स्वयं कर के स्वरूप। इसमें नंबर है प्रत्यक्ष करों का कर भार उन्हीं व्यक्तियों पर पड़ता है जिन पर कर लगाए जाते हैं। जैसे आयकर, संपत्ति करों को दीर्घकाल में विवर्तित किया जा सकता है क्योंकि कर लगने से उत्पादकों पर कर भार अधिक हो जाएगा और वे उत्पादन बंद कर देंगे। नंबर 7 परोक्ष अथवा वस्तु करों का भार विवर्तन मांग और पूर्ति की सापेक्षिक लोच पर निर्भर करता है, जैसे बिक्री कर। नंबर 3 आता है अमाउंट ऑफ टैक्स, कर की मात्रा। अगर कर की मात्रा बहुत कम है तो मूल्य बढ़ाकर ग्राहकों को अप्रसन्न नहीं करेगा और कर भार स्वयं सहन कर लेगा। नंबर 4 ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। शासक बहुत से कर इस उद्देश्य से लगाते हैं कि उनका विवर्तन ना हो सके, जैसे आयकर। नंबर 5 है लीगल बर्डन्स, यानी कि वैधानिक कठिनाइयाँ। यदि कर विवर्तन करने में वैधानिक कठिनाइयाँ हैं तो कर भार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। नंबर 6 मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, श्रम व पूंजी की गतिशीलता। यदि समाज में पूर्ण रूप से श्रम और पूंजी की गतिशीलता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादक कर के भार को उपभोक्ताओं पर डालने में सफल होता है। नंबर 7 इनिशियल प्राइसेस इन द मार्केट, बाजार में प्रारंभिक कीमतें। जब एक वस्तु अपनी कीमत के साथ बाजार में प्रसिद्ध हो जाती हैं, जैसे 2 रुपये वाला पेन, तो ऐसी स्थिति में कर का भार उपभोक्ताओं पर डालना कठिन हो जाता है। अगला टॉपिक आता है हमारा इंसिडेंस ऑफ सम स्पेसिफिक टैक्सेस।
कुछ विशिष्ट करों में कराघात की समस्याएं। सुनिए, इसमें नंबर 1 है इनकम टैक्स यानी कि आय कर। सुनिए इसको, यह एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष करों का भार उन्हीं पर पड़ता है जिससे इनका भुगतान किया जाता है। अतः आय कर का भी विवर्तन साधारणतः नहीं किया जा सकता है और इसका करापात करदाता के ऊपर ही पड़ता है। आय की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, परंतु सामान्यतः वेतन, पेंशन, मजदूरी तथा व्यावसायिक आय इसमें सम्मिलित होती है। भारतवर्ष में आय कर कई रूपों में लगाया जाता है, जैसे आय कर, अधिलाभ कर, पूंजीगत लाभ कर, कृषि आय कर और आगम कर आदि। मोटे तौर पर हम आय कर का अध्ययन 2 प्रकार की आयों में कर सकते हैं। नंबर ए, टैक्स ऑन नेट पर्सनल इनकम यानी कि व्यक्तिगत शुद्ध आय पर कर। वेतन, मजदूरी और पेंशन आदि पर जो कर लगाया जाता है वह प्रायः विवर्तित नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्पादक मजदूर को मजदूरी या वेतन उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार देता है। नंबर बी, टैक्स ऑन बिजनेस इनकम व्यावसायिक आय पर कर। इसी प्रकार व्यावसायिक आय कर का भी विवर्तन साधारणतः नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर का विवर्तन उसी समय किया जाता है जब कर लगने से लागत में वृद्धि हो जाती है, परंतु आय तो वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय के बाद मिलती है। इसलिए वह कर वस्तुओं की लागत में सम्मिलित नहीं होता, अर्थात आय कर लागत व्यय का कोई अंश नहीं है। नंबर 2 आता है कस्टम ड्यूटीज, सीमा कर। इसमें सुनिए, इस प्रकार के कर आयात एवं निर्यात पर लगाए जाते हैं। किसी देश में बाहर से आने वाली वस्तुओं पर जो कर लगता है उसे आयात कर कहते हैं, और किसी देश से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर लगे कर को निर्यात कर कहते हैं। आयात कर और निर्यात कर का भार किस पर पड़ता है, इसका अध्ययन हम अलग अलग करेंगे। नंबर ए, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ यानी कि आयात कर। साधारणतः जब कोई वस्तु आयात की जाती है तो आयातकर्ता आयात कर को मूल्य में जोड़ देता है और इस प्रकार कर का भार उपभोक्ताओं को विवर्तित कर देता है। नंबर बी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, निर्यात कर। यदि कोई ऐसा देश है जिसे किसी वस्तु के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है अथवा वस्तु अधिकांश मात्रा में वहीं पैदा होती है और उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं और साथ ही साथ उस वस्तु की मांग में विशेष लोच नहीं है, तो वह अनुकूल स्थिति में सरलता से करापात विवर्तित कर सकता है। नंबर 3 आता है सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। बिक्री कर बेची जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है और उत्पादन कर वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। करापात के अध्ययन की दृष्टि से हम दोनों को मिला लेते हैं और इसका नाम वस्तु कर रख देते हैं, यानी कमोडिटी टैक्स रख देते हैं, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय पर जो कर लगाए जाते हैं वे उत्पादक की लागत का अंश होते हैं। इसलिए ऐसे करों के भार का विवर्तन आसानी से किया जा सकता है। नंबर 4 आता है डेथ ड्यूटीज़, यानी कि मृत्यु कर। सुनिए, इसमें ये वे कर हैं जो व्यक्ति के मरने के बाद उनके द्वारा छोड़ी हुई संपत्तियों पर लगाया जाता है, क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष कर है। इसलिए करदाता
कर को किसी अन्य व्यक्ति पर विवर्तित नहीं कर सकता है। नंबर 5 आता है लैंड रिवेन्यू, भू राजस्व। भू राजस्व का भुगतान भूस्वामी को करना पड़ता है, क्योंकि भू राजस्व मूल्य में सम्मिलित नहीं होता और कर की दर में घट बढ़ होने से कृषि उपज के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिणामतः भू राजस्व का विवर्तन नहीं होता तथा कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, यानी कि करापात की धारणा का महत्व। इसमें सुनिए, करापात की समस्या के अध्ययन का सैद्धांतिक व व्यवहारिक महत्व है, जैसा कि निम्न प्रकार है। इसके अध्ययन से हमें यह पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति पर कर का कितना भार पड़ेगा और यह बात निश्चित होने पर ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि करारोपण उचित है या अनुचित। कर भार एवं कर विवर्तन के अध्ययन से हमें यह मालूम हो जाता है कि कौन सा कर करदाता स्वयं वहन करता है और किस कर को विवर्तित कर किसी दूसरे को कर बोझ सहन करने के लिए बाध्य कर देता है। कर देने की योग्यता जानने के लिए भी कर भार या करापात की समस्या का अध्ययन आवश्यक होता है। यदि सरकार की यह नीति हो कि वह एक वर्ग विशेष के लोगों से ही कर वसूल करेगी, तो उसके लिए इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि इस वस्तु पर किस ढंग से करारोपण किया जाए जिससे कर भार उस वर्ग विशेष पर ही पड़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।